दिवाली के लगभग 1 महीने पहले से ही हम दिवाली की खूब अच्छे से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। पूरे घर को अच्छे से डीप क्लीन करना, डेकोरेट करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि दिवाली तक हमारा घर खूब अच्छे से डेकोरेट हो। फिर दिवाली ख़त्म होने के बाद पूरा घर खाली खाली सा लगने लग जाता है और फिर से वही डेली के काम शुरू हो जाते हैं जो हम दिवाली से पहले करते थे। घर को पहले की तरह रीसेट करना, रीऑर्गेनाइज करना, सारे सामानों को सबको अपनी अपनी जगह पर रखना और फिर से वही नए जो रूटीन है हमारा वो शुरू हो जाएगा। दिवाली के समय हम इतने एक्साइटेड होकर पूरे घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं, उतना ही बुरा इन सब डेकोरेशन को निकालने में लगता है। पर इनको निकालना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये डेकोरेशन ऐसे ही पूरे महीने भर या साल भर रहेगी घर पे, तो जो फेस्टिवल के टाइम फ़ील आती है वो फ़ील आना बंद हो जाएगी। इसीलिए ये जो डेकोरेशन होती है ये फेस्टिवल के टाइम ही अच्छी लगती है। मैंने खूब अच्छे से अपने घर को इस बार डेकोरेट किया हुआ था इस दिवाली। आई होप सभी ने अपने घर को डेकोरेट किया हुआ था। बट हम जो दिवाली के टाइम पे पैसे खर्च करते हैं इन सब चीज़ों को बनाने में या मार्केट से चीज़ें लाने में, अगर हम इसको नेक्स्ट टाइम यूज़ ना कर पाएँ तो बहुत ही बुरा लगता है। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए आज जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें मैंने यूज़ की हुई थी इस दिवाली, उसको मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने सारे सामान को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, जिससे कि मैं नेक्स्ट ईयर भी इनको यूज़ कर सकूँ। और साथ में मैंने जो कैंडल्स वगैरह बच जाते हैं उसका क्या रीयूज़ किया हुआ है ये भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, जिससे कि आप घर पर जो वेस्ट कैंडल्स होती है ना उनसे आप नई कैंडल बना सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी। और ये वीडियो में थोड़ा सा लेट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ बीच में हम कहीं चले गए थे, तो ये आपको आगे पता चलेगा कि मैं किस वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लेट मैं अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने डेकोरेशन जितनी भी दिवाली में यूज़ की हुई थी उसको मैं किस तरीके से रखती हूँ, जिससे कि मैं उससे साल उनको यूज़ करती रहूँ, वो भी बिना ख़राब हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सारे फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय करने के बाद अब अपने वही पुराने रूटीन में वापस आने के लिए सबसे पहले दिवाली में जितनी भी डेकोरेशन हमने यूज़ की हुई थी अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, उन सबको हटाने का समय आ चुका है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेडरूम से। तो जो ये लाइट्स होती है इनको हम काफ़ी यूज़ करते हैं और काफ़ी कॉस्टली भी आती है। अगर हम इसको अच्छे से ना रखें तो ये जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो इनको फोल्ड करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है, जो ये लाइट्स के एंड साइड रहती है ना, उस साइड से आप इसको इस तरीके से फोल्ड करते रहिए, बिल्कुल राउंड राउंड। और इनको अपना 4-5 साल से भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है क्योंकि दिवाली के टाइम पे ही हम इनको यूज़ करते हैं। तो अच्छे से इसको फोल्ड कर लेना है। जैसे ये साइड में एक रिमोट आता है ना एंड के साइड में, वहाँ पे से आपने इसको स्टॉप कर लेना है। और उसके बाद जितनी भी वायर बची हुई है आपने जो ये राउंड शेप बनाया हुआ था इसके चारों तरफ आपको इस तरीके से लपेट लेना है वायर में। इससे आप देखेंगे कि जो ये लाइट्स होती है ना आपस में बिल्कुल भी नहीं उलझती है। अक्सर ये लाइट ना उलझने की वजह से ख़राब हो जाती है, कोई भी वायर अगर निकल गई ना पूरी लाइट ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप फोल्ड करके रखते हैं ना तो आप इसको काफ़ी साल यूज़ कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी मेरी ऐसी लाइट्स है जिनको 4-5 साल भी हो गए हैं बट वो अभी तक ख़राब नहीं हुई है। तो सेम इसी तरीके से मैंने घर में जितनी भी लाइट्स यूज़ की हुई थी उन सबको भी हटा दिया है। और दिवाली के समय हम जो ये लाइट्स यूज़ करते हैं अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इसका कलेक्शन हो चुका है, क्योंकि हर साल मैं इसमें कुछ ना कुछ खरीदती रहती हूँ। क्योंकि अगर आपका जो बजट होता है वो एक बार में अलाउ नहीं करता है कि एक साथ हम खूब सारी लाइट्स लेके आए। तो हर साल कोशिश कीजिए कि थोड़ा थोड़ा करके अगर आप इस तरीके की डेकोरेशन या लाइट्स वगैरह खरीदते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है आप लोग के पास कुछ सालों बाद। तो ये सारे मैंने निकाल दिए थे रात में ही और इनको सेम उसी तरीके से फोल्ड कर दिया था जैसे बाकी लाइट्स फोल्ड की हुई थी। तो भैया दूज के दिन हमें अर्ली मॉर्निंग ही निकलना था, तो रात में जितनी भी बाहर के साइड मैंने डेकोरेशन की हुई थी, लाइट्स वगैरह लगाए हुए थे, सबको मैंने रात में ही निकाल दिया। क्योंकि हमारे वहाँ काफ़ी ज़्यादा बंदर कभी कभी आ जाते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें वो डैमेज कर सकते थे। तो आपके एब्सेंस में कोई दूसरा आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है आपकी चीज़ों की। तो कुछ डैमेज होने से पहले मैंने सारी चीज़ें निकाल के अंदर रख दी थी रैंडमली ऐसे ही। तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे दिल्ली के लिए और लगभग 11 बजे हम दिल्ली पहुंच चुके थे। और वहां मेरे इन लॉज रहते हैं तो वहीं हमने सेलिब्रेट किया भैया दूज। क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूं तो उत्तराखंड में भैया दूज को कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और बोलते हैं द्वितीया। इस दिन घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं सबके सर को इसी तरीके से पूजा जाता है और सबके गुड हेल्थ एंड वेल्थ के लिए मतलब प्रेयर करते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे थे, आई होप वो समझ गए होंगे कि उत्तराखंड में कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं भैया दूज। और उसके नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे हरिद्वार के
के लिए। कश्मीरी गेट से हमने कैब की हुई थी हरिद्वार के लिए, लगभग 4-5 घंटे में हम हरिद्वार पहुंच चुके थे। तो हमारे पास 2 दिन का ही टाइम था क्योंकि बच्चों की छुट्टियां थी, तो 2 दिन में हमने हरिद्वार और ऋषिकेश कवर किया। इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको भी कुछ डिटेल वगैरह चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग जून के टाइम पे भी हरिद्वार गए थे, बट बाकी मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाए थे, तो इस बार का हमारा ये टूर था। बहुत जल्द मैं ये वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अब चलिए बाकी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जितना भी दिवाली का डेकोरेशन था एक एक करके मैंने सबको निकाला। पहले मैंने जितनी भी लाइट्स थी उनको निकाला, उसके बाद जो ये आर्टिफिशियल माला रहती है इनको भी मैंने निकाला। कुछ वॉश करनी थी उनको वॉश कर दिया। वैसे तो ये जो प्लास्टिक की फूल रहते हैं ना, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, तो जिसमें हल्का फुल्का डस्ट था उसको मैंने वॉश कर दिया था। बाकी मैंने सबको अच्छे से इस तरीके से पैक करके रख दिया था। तो जो भी मैचिंग के थे सबको 5-5 का सेट करके मैंने अच्छे से फोल्ड करके रख लिया था। तो ये माला जो होती है ना काफ़ी समय तक चलती है और इसे मैं हर साल लेती रहती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास हो गई है और ये बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप भी हर साल कुछ ना कुछ अपने दिवाली के टाइम पे या कोई भी फेस्टिवल में कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक बार में हर किसी का बजट नहीं रहता है एक साथ खूब सारी माला वगैरह या डेकोरेशन की चीज़ें खरीदने का। तो जितनी भी माला थी सबको मैंने एक बड़ी पॉलीथीन में अच्छे से पैक करके रख लिया था। तो जितनी भी एक्स्ट्रा इसके अंदर एयर थी वो सबको मैंने निकाल दिया था। तो काफ़ी कम स्पेस में काफ़ी ज़्यादा माला आ गई थी। अब मेरे पास कुछ ऐसी माला थी जिन्हें मैंने खुद से DIY किया हुआ था। इस दिवाली तो मैं ज़्यादा चीज़ DIY नहीं कर पाई, पर नेक्स्ट ईयर की जो ये माला थी इनसे ही मैंने इस बार डेकोरेट किया। बहुत प्यारी लगती है और मार्केट में तो काफ़ी कॉस्टली मिलती है, तो आप घर पे बहुत ईजिली इस तरीके की DIY माला बना सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगती है हैंग करने के बाद लोटस वाली। तो इसको भी मैंने एक इसी तरीके से एक पॉलीथीन में पैक करके रख दिया था। तो नेक्स्ट टाइम इनको ईजी रहेगा यूज़ करने के लिए, इसमें ज़्यादा डस्ट वगैरह भी नहीं बैठती है। अब जितने भी लोटस वगैरह थे, जितने DIY और हैंग किए हुए थे, सबको मैंने एक एक करके निकाला। तो एक बार में मैं एक चीज़ें निकाल के ही उनको पैक कर रही थी, क्योंकि अगर एक बार में सारी चीज़ें अगर मैं निकाल देती थी तो ये सारी चीज़ें फिर काफ़ी अजीब सी हो जाती, मैसी हो जाती है और ईजिली रख भी नहीं पाते। तो सबको निकालने के बाद अब ये कुछ मिठाई के डब्बे भी मेरे पास पड़े हुए थे, तो इनका भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने यूज़ किया। तो जितने भी ये DIY थे सबको मैंने पहले सेपरेट कर लिया था कि कौन से किसके हैं। तो सबको सेपरेट करने के बाद इजी हो जाएगा सारी चीज़ों को अच्छे से रखने के लिए। अब जो मिठाई के डब्बे थे, कुछ बॉक्स में मैंने ये DIY लोटस रख दिए थे और कुछ में बेल वगैरह थी, तो उसको रख नहीं पा रही थी इजली। तो यहाँ पे मैंने एक शू का बॉक्स ले लिया, उसमें जितने भी वॉल हैंगिंग थे सब एक जगह आ गए थे। तो इस तरीके से अगर आप एक जगह सारी चीज़ें रखते हैं तो नेक्स्ट टाइम इनको यूज़ करना भी ईजी रहता है और ईजिली आपको ये सारी एक साथ मिल जाते हैं। तो पूरे घर में जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें मैंने लगाई हुई थी, हैंग की थी, सबको मैंने निकाल के इस तरीके से रख दिया था और सबको मैंने पैक करके एक बॉक्स में रख दिया था, जिससे कि मुझे नेक्स्ट टाइम इजी हो। और सब मैं लेबल कर दिया था कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है और जो मुझे चाहिए होगा वही बॉक्स में उस समय ओपन करूँगी, तो नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए ईजी रहेगा। अब इन प्यारे प्यारे DIYs को निकालेंगे। तो इनको मैंने वॉल में पेस्ट किया हुआ था ग्लू गन की हेल्प से, बट जब मैं इनको निकाली थी तो जो वॉल में पेंट था ना वो भी इसके साथ निकल गया था। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान दूंगी कि थोड़ा सा ही मैं ग्लू गन का यूज़ करूं और जितनी भी चीज़ें मैंने पेस्ट की हुई थी इनको बनाने के लिए, तो सबको मैं एक एक करके निकालूंगी। तो ग्लू गन से पेस्ट करने का बहुत बेस्ट ये रहता है कि ग्लू गन से सारी चीज़ ईजी भी पेस्ट हो जाती है और ईजिली भी रिमूव हो जाती है। अगर इसको ही मैं फेविकॉल से पेस्ट करती ना तो ईजिली निकलता नहीं, साथ में जो बाकी के पेपर्स है वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो सबको मैंने निकाल दिया था, इस तरीके से फोल्ड कर दिया था। एंड इसको बनाना तो बहुत ईजी है, जैसे हम फ़ैन वगैरह बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से बनाना होता है। तो बहुत प्यारे लगते हैं, कलरफुल। और इसके साथ जितने भी मैंने कार्डबोर्ड या फॉर्म शीट थी उनको भी इस तरीके से मिठाई के बॉक्स में रख दिया था, सबके ऊपर मैंने लेबल कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी मेरे पास लाइट थी सबको मैंने चेक कर करके रख दिया था, जिससे कि मुझे नेक्स्ट टाइम ईजी हो इनको यूज़ करने की। अगर कोई ख़राब हो गया तो उनको रिपेयर करना है, या बिल्कुल ही ख़राब हो गया रिपेयर नहीं हो रहे तो उनको साइड कर दूँगी। जितने भी स्कॉटन कॉर्ड्स वगैरह थे सबको मैंने निकाल दिया था। अब एक बड़ा मैं कार्डबोर्ड बॉक्स ला गए थे, उसके अंदर सारी लाइट्स रख दी थी। कुछ लाइट्स मैंने बाहर निकाल दी थी क्योंकि बाद में भी ये यूज़ में आएंगी। अब जो स्टार वाली लाइट्स है काफ़ी महंगी भी आती है एंड इसको अच्छे से फोल्ड करके रखना होता है। तो मैंने सबको अच्छे से फोल्ड कर दिया था, इस तरीके से एक पॉलीथीन में इनको पैक कर दिया था। इसको भी मैंने इस कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दिया था। अब जितने भी जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी सबको मैंने इस तरीके से इस बॉक्स में रख दिया था, जिससे कि मुझे नेक्स्ट टाइम इजी हो। और ऊपर की साइड मैंने लेबल कर दिया था। अब जितने भी दिया थे, कैंडल्स थे जो बचे हुए थे, सबको मैंने इस तरीके से मिठाई के डिब्बे में रख दिया था। और ये उल्ली जो इस बार मैंने ली थी मीशो से, इसको भी मैंने पैक करके रख दिया अच्छे से पोंछ के। अब बात थी सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने की। तो जितने भी चीज़ें मैंने यहाँ पे सेट करके रखी हुई थी मिठाई के बॉक्स में, एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर अच्छे से मैंने इनको सेट करके रख दिया। जितनी माला थी, डेकोरेशन की चीज़ें थी, रंगोली कलर्स थे, हैंगिंग फ्लावर
फ्लावर्स थे सबको मैंने अच्छे से रख दिया था, सारी चीज़ें एक जगह मुझे मिल जाए नेक्स्ट टाइम। और करवा चौथ के सामान को भी मैंने इसी बॉक्स में रखा हुआ है। और ऊपर से मैंने अच्छे से टेप से इनको पेस्ट कर दिया था और सारी चीज़ें मैंने इसमें लेबल कर दी थी, दिया, रंगोली कलर्स, करवा चौथ का सामान, दिवाली का जो डेकोरेशन है सब कुछ रखा हुआ है उसी के अंदर। अभी बहुत प्यारे से लैंप आते हैं, लगभग 150-200 तक की आते हैं, बट ये डेली अच्छे नहीं लगते हैं। इस घर में वैसे ज़्यादा स्पेस नहीं है तो इनको मैं ओपन करके रख लेती हूँ, तो इसको खोलना भी बहुत ही ईजी होता है और इसको दोबारा से लगाना भी ईजी होता है। तो इस तरीके से मैं इसको खोल के रख लेती हूँ जिससे कि मैं इसे नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकूँ। तो अब हमारी पोस्टिंग आ गई है। तो नेक्स्ट यहाँ हमें क्वार्टर मिल रहा है, काफ़ी अच्छे क्वार्टर है, काफ़ी बड़े क्वार्टर है, शायद मैं वहाँ इनको यूज़ कर सकूँ। तो अभी तो मैं इनको पैक करके रख रही हूँ। अब बाकी के जो इलेक्ट्रॉनिक सामान थे उनको मैं इस तरीके से अलग से बॉक्स में रख रही हूँ क्योंकि अभी यूज़ आएंगे विंटर्स के टाइम पे लाइट्स वगैरह, तो उनको रख दिया है। अब बारी थी जितने भी सोफ़ा कवर थे उनको भी अच्छे से वॉश करके रखने की। अब ये नए सोफ़ा कवर मैंने इस बार दिवाली में खरीदे हुए थे, 2 शेड में थे, एक साइड ये प्रिंट था और दूसरी साइड प्लेन था। तो इनको अच्छे से मैं वॉश करके रख लूँगी। और ये जो पुराने वाले कवर थे सोफ़े के उनको बिछा दिया है। अब जो कुशन्स कवर थे इनके अंदर ही मैंने पुराने कवर भी रखे हुए थे तो इनको भी निकाल के मैंने रख दिया है। अब इनको अच्छे से वॉश करके रख लूँगी, जितने भी कुशन कवर है और पिलो कवर जितने भी थे सबको। अब इसके बाद जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ थी सबको मैंने अच्छे से कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दिया था, सबको एक जगह अच्छे से सेट करके रख दिया। अब जो दिवाली में हम कैंडल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो लास्ट में कैंडल्स कुछ इस तरीके से बच जाती है, तो इस बची हुई कैंडल्स का भी आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या कुछ कैंडल्स ऐसे होती है बच्चे तोड़ देते हैं या टूट जाते हैं तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो घर पे जितनी भी दिवाली के टाइम पे हमने कैंडल्स यूज़ की थी सबको मैं लेके आ गया। और ये छोटे छोटे जो कैंडल्स होते हैं ना, थोड़े कोई कोई तो पूरे अच्छे से यूज़ हो जाते हैं, कोई कोई के अंदर काफ़ी वैक्स बचा रहता है, तो सबको मैंने इस तरीके से निकाल दिया था। इनका भी हम दोबारा से रीयूज़ करेंगे, बहुत प्यारे लगते हैं, तो इसको वेस्ट करने से अच्छा है कि इनका रीयूज़ करें। तो पिछली दिवाली भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था किस तरीके से मैंने कैंडल्स बनाई हुई थी, तो इस बार भी बनाएंगे। तो ये जो हुक आता है ना इन कैंडल्स के अंदर, तो इसी को मैंने निकाल दिया था, इस में एक जो होल आता है अच्छे से इसको क्लीन कर दिया था। इसके बाद हमें इसमें थ्रेड चाहिए था, तो जो बड़ी वाली कैंडल थी ना इसकी मैंने थ्रेड निकाल दी। अब जो हमारे पास ये हुक था इसके अंदर मैं इस कैंडल की थ्रेड को डाल दूंगी जिससे कि जब हमें कैंडल जलाए ना तो ईजिली ये जल जाए। अब इसको अच्छे से हम यहाँ से लॉक कर देंगे प्लास की हेल्प से। तो ये हमारा हुक बन गया है। अब गिलास में हम कैंडल बनाएंगे तो थोड़ा सा गिलास को हम डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने B7000 वाला ग्लू लिया हुआ है, इसको मैंने रैंडमली ऐसे गिलास में कहीं पे भी लगा दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ गोल्डन बीड्स लिए हुए हैं, इनको मैं गिलास के अंदर डाल दूंगी और कुछ इस तरीके से आपस में ये पेस्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा इसलिए मैंने इसके अंदर पहले पेस्ट कर दिया था। उसके बाद हम जितनी भी वैक्स हमने निकाली हुई थी तो हमने एक बर्तन में अच्छे से पानी को बॉईल कर लेना है। उसके बाद एक कोई सा बड़ा बर्तन लेना है जिसमें सारे कैंडल्स ईजिली आ जाए। अब जिस पानी को हम बॉयल कर रहे थे उसके ऊपर हमें कैंडल्स को इस तरीके से रख लेना है उस बर्तन को, और अच्छे से इसको बॉयल होने के लिए रखना है और इसको देखते रहना है, अच्छे से चलाते रहना है जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। बीच बीच में आप चेक करके इनको अच्छे से हिलाते रहिए तो जो ये कैंडल्स है वो इजली मेल्ट हो जाएगी। और इसमें जितना भी थ्रेड है या जो भी कचरा वगैरह अगर कुछ भी बचा होता है ना कैंडल में रहता है तो वो नीचे बैठ जाता है, वो जब मेल्ट होता है तो ऊपर सिर्फ वैक्स रहता है। अब जितने भी थ्रेड इसमें थे ना सबको मैंने निकाल दिया, तो इस तरीके से अच्छे से निकाल दिया था, पूरे अच्छे से मेल्ट हो गई थी। इसके बाद इसको थोड़ा सा अच्छा कलर देने के लिए यहाँ पे मैंने जो बच्चों के ऑयल पेस्ट के कलर आते हैं ना उनको यूज़ किया हुआ है। इसमें रेड कलर मैंने यूज़ किया है, तो ये थोड़ा सा रेड कलर आ गया था इसका। और उसके बाद कैंडल बना रहे तो कैंडल थोड़ी सी अच्छी स्मेल आनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एरोमा ऑयल भी ऐड कर दिया है, कुछ ड्रॉप्स 5-6 ड्रॉप्स ऐड कर दिए हैं जिससे कि जब कैंडल जलाए ना तो पूरे रूम में अच्छी स्मेल आए। अच्छे से इसको मेल्ट होने देना है, थोड़ा सा हल्का ठंडा होने देना है। उसके बाद जो हमने गिलास यूज़ की हुई थी ना, डेकोरेट की थी, अब उसमें हम इसको डालेंगे। उसको डालने से पहले जो हमने हुक बनाया हुआ था उसको हम नीचे बिल्कुल बेस में रखेंगे। तो इसको बेस में पेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वैक्स लगाया और इस गिलास के बिल्कुल सेंटर में इसको अच्छे से रख दिया है। और उसके बाद जितना भी वैक्स था उसको हम गिलास में डाल देंगे कुछ इस तरीके से। तो जितना भी एक्स्ट्रा कचरा वगैरह था ना इसमें वो ऊपर ही रह गया है और जितना वैक्स था वो सब गिलास में आ गया। अब जो ये गिलास में बीच में हमने डोरी डाली हुई थी ना, तो इसको हमने थ्रेड को कुछ इस तरीके से रख देना है किसी की हेल्प से जिससे कि ये थ्रेड बिल्कुल सेंटर पे रहे। अब थोड़ा सा जब ये सूख जाए ऊपर की साइड से तो ऊपर की साइड भी मैंने कुछ गोल्डन बीड्स डाल दिए हैं। अब इस कैंडल को थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने ग्लिटर ले लिया है। ग्लिटर की हेल्प से इसके बिल्कुल कॉर्नर में हम ये ग्लिटर लगा देंगे गोल्डन कलर का, इस तरीके से अच्छे से फैला दिया है। तो ये बहुत प्यारा सा हमारा कैंडल बन के रेडी हो गया है। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको निकाल लेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे कैंडल हमारी बन के तैयार हो गई है। अगर आपके पास भी इस तरीके
देखिए वैक्स वेस्ट पड़े हुए हैं तो आप इन वैक्स का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मल्टीपल तरीके से आप इसके बहुत अलग अलग कलर्स में बना सकते हैं इसको। तो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स और कमेंट से ही मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।